आज की इस क्लास में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के बताए जाएंगे। तो पूरी क्लास को देखना है अंत तक, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। क्या 3x² - 12x + m बराबर 0। ये एक दो घात समीकरण है, इसके मूल क्या है, बराबर हैं, और हमको क्या निकालना है, m का मान। हमें पता है कि जब दो घात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो विविध का d की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाती है। d का मतलब होता है b² - 4ac। b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। और यहाँ पर क्या है कि a बराबर, इसकी जब तुलना करेंगे दो घात के व्यापक समीकरण से ax² + bx + c = 0 से, तो a कितना आएगा 3, b = -12, c = कितना आएगा m। और इसी a b c के मान इसमें रखे तो क्या होगा, b की जगह पे हमें रखना है -12, -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे m रखना पड़ेगा बराबर 0। -12 का स्क्वायर करना बेटा, -12 का स्क्वायर होगा 44, 144, 4 3 12 m बराबर 0। माइनस का 12 बराबर के उधर जाएगा तो ये जो है माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 12m, और m बराबर यहाँ पे आ गया 144 बटे 12, 12 एकम 12, 12 बराबर 144, यानी m बराबर कितना आएगा 12। m की वैल्यू हमें 12 मिल जाएगी। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 8। अब अगले क्वेश्चन पे आइए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 2a है, स्मॉल 2a, यानी कि जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है समबाहु त्रिभुज, इसकी सारी भुजाएं कितनी होंगी, 2a बराबर होंगी। एक भुजा 2a तो सारी भुजाएं 2a, a b c, ठीक है। आगे करा है जिस उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब किसे कहते हैं, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे हम क्या डाल दें, लंब डाल दें। और जब लंब डालेंगे, अगर इस ए से बीसी पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। और समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांट भी देता है, यानी कि यहाँ से जब ए से यहाँ पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट इसका नाम रख दो m, और ये क्या करेगा, m से b की दूरी जो हो जाएगी वो a हो जाएगी, और m से c की दूरी भी क्या हो जाएगी a, यानी ये दूरियां जो है छोटी छोटी बराबर हो जाएंगी ना। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बनते हैं। कौन सा त्रिभुज, AMB, ये वाला है ना, ये m पॉइंट है, ठीक है बेटा। त्रिभुज AMB और त्रिभुज AMC, तो दोनों में से कोई एक त्रिभुज ले लो, तो हम ले लेंगे त्रिभुज AMB में। देखो हमें पता क्या है, AB कितना है 2a, BMB हमको पता हो गया, BM बराबर a, और हमें शीर्ष लंब क्या है इसका AM, हमको यही निकालना है, ये शीर्ष लंब पूछ रहा है। और AM जितना आएगा उतना ही B से खींच देंगे तो BN, यानी ये भी शीर्ष लंब आ जाएगा, है ना। और C से खींचेंगे तो ये भी शीर्ष लंब होगा O, ठीक है, CO। तो एक की लंबाई बताएंगे, जितनी लंबाई एक की होगी उतनी तीनों शीर्ष लंब की होगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें जो है अगर AMB की देखेंगे तो इसका कर्ण होगा AB, AB का स्क्वायर बराबर लंब इसका AM ले लेंगे, AM का स्क्वायर आधार इसका प्लस BM का स्क्वायर। AB की वैल्यू 2a है और AM की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन हमको BM की वैल्यू पता है, कितना है a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी AM का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब घटा दो बेटा इसको, तो हाँ AM स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो 3a स्क्वायर बचेगा, और AM का स्क्वायर जो है स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा दूसरी तरफ, रूट के अंदर 3a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर में पावर 2 लगा हुआ है तो ये बाहर 1 हो जाएगा, रूट के अंदर 3 बचेगा, यानी a√3 जो है इसका शीर्ष लंब होगा। शीर्ष लंब कितना होगा, a√3, और इसके तीनों शीर्ष लंब जो है a√3 होंगे, यानी कि ये बोल सकते हैं कि AM बराबर CO बराबर BN, ये और ये, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, दूसरा बताते हैं। इसमें तुमको माध्य निकालना है, ठीक है। एक सारणी दी जाएगी, उसके अंतर्गत तुमको माध्य निकालना है। तो सारणी में सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल कितने से है, 1 से 5, 1 से 5, 3 से 5, 7 से 5, 7 से 9 और 9 से 11। हम करते क्या है, यहाँ पे मध्य मान निकाल लेते हैं। मध्य मान ये निकालना पड़ता है खुद से। करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 5 1 6, 6 का आधा 3, 5 3 8 का आधा 4, 7 5 12 का आधा 6, 9 और 7 16 का आधा 8, और 11 9 20 का आधा 10। मध्य मान निकल आया। मध्य मान निकालने के बाद में बारंबारता दी गई है सवाल के अंदर। कितना है, 3 2 4 2 3, 3 2
4 2 3। अब क्या करेंगे, f इंटू एक्स करेंगे, f इंटू एक्स, यानी कि मध्यमान से बारंबारता का गुणा। तो 3 तरह की 9, 4 दूना 8, 6 चौके 24, 8 दूना 16, 10 23 30। इतना करने के बाद में हमें fx को जोड़ना है, fx को जोड़ना है। तो 8 9 17, 17 और 4 21, 21 6 27 हासिल आया। 2 2 2 4 1 5 5 3 8 87। सिग्मा fx की वैल्यू कितनी आई है, 87। अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा f की वैल्यू। सिग्मा f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 2 5 4 9 2 11 3 14। ठीक है, बात समझ में। सिग्मा f को जोड़िए, सिग्मा fx को जोड़िए, उसके बाद में जो मध्यमान होता है x बार बराबर, ये मध्यमान बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। मध्यमान ओ माध्य को x बार भी कहते हैं, ये माध्य है। क्या चीज़ है ये, माध्य। x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू 87 है, सिग्मा f की वैल्यू 14 है। कटेगा क्या ये, 87 14 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो दशमलव में आंसर आएगा इसका मतलब। कहाँ पर बेटा, 1 से 3 है क्या, अरे एक से 3 होगा, 3 से 5, 5 से 7। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से, यहाँ 1 से 3 होना चाहिए, 3 से 5, 5 से 7। ये नहीं, इसमें गलत प्रिंट भी है, सवाल गलत प्रिंट है, ये सवाल गलत प्रिंट हो गया है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 मुझे भी लग रहा था, 7 से 9, 9 से 11। अब ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो सही कर लेते हैं, गलत दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल गलत प्रिंट हो गया है, उसमें देखो 2 बार 5 लिखा हुआ है। पहली वाली बार अमरता गलत हो गई, इसलिए गड़बड़ हो गया पूरा। एक अंक गलत होगा, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, फिर से देख लो, फिर से देखो सर। 1 और 3 को जोड़िए, 1 3 को जोड़िए कितना आएगा, 4, 4 का आधा 2, 5 3 को जोड़ेंगे 8, 8 का आधा कितना आएगा 4, 7 5 12 का आधा 6 और 9 7 16 का आधा 8 और 10। अब सही है, बारंबारताएं हैं 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 3, गुणा कर दो, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 चौके 24, 8 दूना 16, 10 23 30। तो अब यहाँ पे सिग्मा एफ जोड़िए, सिग्मा एफ को जोड़ेंगे 3 2 5 4 9 2 11 3 14। सिग्मा एफ एक्स को जोड़िए, है ना, तो 8 6 14 4 18 6 24 हासिल आया 2 2 4 1 5 3 8 84। इसलिए जो इसका माध्य होगा, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि 84 बटे 14 और 14 छंग 84 कट जाएगा, यानी 6 आंसर इसका आएगा। 12 बेटा, सवाल मिस प्रिंट कर देते हैं। चलो 11 नंबर देखते हैं फिर। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि साइन 27 बटे कॉस 63 का मान बताइए। साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री, इसका मान कितना होगा। एक इधर देखो बेटा, जैसे ये सवाल दिया जाए, ठीक है, तो सिंपल ट्रिक का प्रयोग करना है। साइन बटे कॉस दिया गया, यहाँ पे जो मान है इनको जोड़ के देखो जरा, 27 और 63, 7 3 10, 6 2 8 1 90, कितना आया। अगर 90 आए तो इसका मान क्या होगा, बात समझ में। अगर ऐसा सवाल आ जाए साइन कास हो, मान कितना होगा 1, साइन कास हो, टैन काट हो, उससे कॉसेक हो, इन तीनों में अगर यहाँ की डिग्री जोड़ के 90 आता है तो वैल्यू कितनी होगी 1। और लगाने का तरीका भी है, जैसे कि अगर इसको लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। साइन 27 को लिख सकते हो 90 माइनस 63, 90 से 63 घटाओ कितना आएगा 27, नीचे वाले को नहीं बदलना है, कॉस 63 ही रहेगा। साइन 90 प्लस थीटा फार्मूला होता है, साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, नहीं यहाँ पे कॉस 63 लिख सकते हैं। इसको साइन 90 माइनस 63 को कॉस 63 बटे में कॉस 63 है ना, तो यहाँ पे कॉस 63 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बराबर बराबर है, कितना आएगा 1। इसीलिए अगर यहाँ के कोण जोड़ दो और 90 आ जाए तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अगला नंबर जो है 12, अगला नंबर 12। 12 में देखिए कह रहा है कि कॉस ए बराबर √3/2, कॉस ए बराबर √3/2। तो हमें साइन 2a का मान निकालना है। किसका निकालना है, साइन 2a का। देखो कॉस में किसका मान √3/2 होता है, याद है, मान याद करना जरूरी है। जैसे cos 0 का होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का होता है 1/2, cos 90 का होता है, cos 90 का होता है 0, cos 0 का 1 होता है।
cos 0 का 1, cos 90 का 0, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 किसका मान है? cos 30 डिग्री का। cos से cos हट जाएगा, a बराबर कितना आया? 30, और a का मान 30 आया, इसलिए sin 2a का मान कितना होगा? तुमको sin 2 इंटू a की जगह पे 30 रखना है, और sin 30 दूना 60, और sin 60 का मान कितना होगा? √3/2, मान वही आएगा। अगला नंबर 14 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a। हाँ 13 नंबर, सॉरी 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि cos 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर a। देखो cosec ऊपर जाता है तो sin स्क्वायर बन जाएगा, और sec नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a, और sin बटे cos क्या होता है? tan स्क्वायर a। बात समझ में है ना? 14 नंबर पे आ जाओ। 14 नंबर क्या है? sin 2a बराबर 2 sin a, तो a किसके बराबर होगा? sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान बताइए। तो sin 2a का फार्मूला होता है, sin 2a को लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। ये फार्मूला होता है sin 2a का, 2 sin a इंटू cos a। तो sin 2a से sin 2a क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा कितना? cos a। तो यहाँ पे कितना बचेगा? अब ये बताओ cos में एक किसका मान होता है? cos कितने डिग्री का मान एक होता है? cos 0 का, अभी मैंने बताया था, तो cos a इसीलिए बताया था। cos a बराबर यहाँ पे 1 की जगह पे cos 0 लिख सकते हैं, cos से cos हट जाएगा, a बराबर कितना आएगा? यानी कोण का मान कितना होगा बेटा? 0 पे टिक मारना है। समझ में आई बात? नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि किसे कहते हैं? जैसे कोई वृत्त होता है तो ये जो घेरा होता है, इसकी माप को ही हम लोग कहते हैं परिधि। इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई निकालते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं क्या चीज? परिधि। तो सवाल में दिया गया है कि एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि कितना है? परिधि है 22 सेंटीमीटर, और इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला। चतुर्थांश का मतलब हुआ जैसे इसके सेंटर से इसके बराबर 4 भाग कर दो, 1 भाग 2 3 4, ये चारों बराबर भाग है, ठीक है। तो एक भाग का क्षेत्रफल तुमको निकालना है, इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको? चतुर्थांश कहते हैं। बात समझ में आई? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। और कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि परिधि का फॉर्मूला होता है परिधि बराबर 2πr। यहाँ पे परिधि की वैल्यू 22 है, यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r। तो 22 से 22 ये कट जाएगा, है ना। तो बाकी यहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर 2r बटे कितना बचेगा? 7। तो r का मान निकालिए, 7 को उधर भेजिए, 2 बटे में पहुंच जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 7/2 लिख दो, ठीक है। इसके बाद में हमें निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, बटे 4 करोगे तो चौथा भाग चतुर्थांश हो जाएगा। तो पाई का मान होता है 22/7, उस 7 को नीचे से गुणा कर दो। r का मान कितना है बेटा? 7/2 यहाँ लिखो, उसका होल स्क्वायर कर दो, है ना। इसके बाद में 2 से चाहे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यहाँ पे 11 बचेगा, यानी 11, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 को कहाँ कर दो? नीचे, 4 को नीचे 2 बचा है, यहाँ पे 4 ले आओ, 7 7 49, यानी बच कितना रहा है? ऊपर 11 गुना 7 बटे 4 दूना 8, 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं 16 नंबर केवल तुम्हारा बताने वाला है। जो कैप्सूल होता है, दवाई वाला कैप्सूल, उसका आकार कैसा होता है? तो कैप्सूल देखा है, ऐसे करके होता है, 1 मिनट, और यहाँ पे घुमाव भी तो होता है, ऐसे कैप्सूल होते हैं ना, ऐसे बेलनाकार बीच में, और दोनों तरफ क्या होते हैं? अर्धगोले। तो यानी कैप्सूल का जो आकार होता है वो अर्धगोले और बेलन का संयोजन होता है। किसका? बेलन व अर्धगोला। हाँ, वो भी 2 अर्धगोले। कितने? एक इधर गोला है, एक इधर गोला है, यहाँ 2 अर्धगोले यहाँ लिख देना है। तो जहाँ पे ये चीजें हैं, बेलन और 2 अर्धगोले, वही तुम्हारा आंसर है, उसी को सही करना है। अगला नंबर आ जाओ, इसमें कल बताना ही था। अगला नंबर है ये 17 नंबर में कह रहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक दिया जाए,
एक का माध्य दिया गया है 32 है और बहुलक दे दिया गया है कितना है 35। बहुलक कितना है 35। तो माध्यक बताइए। अब हमने फार्मूला बताया था, एक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछा गया है, तुमको माध्यक निकालना है। माध्यक क्या निकालना है? माध्यक। फार्मूला याद रखो कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुलक कितना है 35, 3 गुणे माध्यक, माध्यक हमको नहीं पता है, जो पता वही लिखते हैं। 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 32। तो 35 बराबर 3 गुणे माध्यक 32 दूना 64, माइनस का 64 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 35 प्लस 64 बराबर 3 गुणे माध्यक। तो 5 4 9 6 3 9 69, ये 3 गुणा में इधर आके कहाँ होगा भाग में बराबर माध्यक। तो चाहे तो इसको काटे, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 द्रा की 9, यानी माध्यक का मान कितना आया बेटा 23। कितना आया 23। जब तो जहाँ पे 23 है वहीं पे इसका आंसर है। ठीक है, चौसठ इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 4 9 6 3 9 23। तो सही है। फिर अगर फार्मूला सही है तो सवाल सही है। एक बार फार्मूला मैच कराओ, एक बार फार्मूला चेक करो जरा। क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, बारंबारता वर्ग बताना है। केवल सारणी देख के बारंबारता वर्ग हम लोग बताएंगे, है ना। तो इसमें वर्ग अंतराल देखते हैं, कितने से कितना दिया गया है। 0 से 5, 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इतने दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे बारंबारता दी गई है, कौन कौन सी। 8 7 18 19, 8 7 18 19 6। इसमें केवल तुम्हें बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग क्या है? जिसकी बारंबारता जिस वर्ग की सबसे ज्यादा है वही बहुलक वर्ग है। इसमें देखिए कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा है 19, यानी कि बहुलक वर्ग हो गया क्या चीज 15 से 20, 15 से 20 हो गया बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग हो गया 15 से 20। आगे 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या है। दो पासों को एक साथ उछाला जाएगा। जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल संभावनाएं होती हैं 36। टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं 36। कि एक पासे के ऊपर कौन कौन से अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 ही होता है ना। तो एक पासे के ऊपर 6 होते हैं तो दो पासे के ऊपर भी इतनी होंगे, है ना। तो संभावनाएं कौन कौन सी, जैसे एक साथ उछालेंगे तो पहले एक में 1 1 आएगा, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 क्या आ सकता है 5 आ सकता है, 1 क्या आ सकता है 6। अब 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 2 6। ऐसे करके संभावनाएं तुम्हारी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से उसमें जोड़ने पर कितना आ जाए। दोनों पासों को जोड़ दे तो 10 आ जाए। 10 कहाँ पे है देखो जरा। तो भाई इसमें तो 10 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जोड़ के 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो 10 कहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए 4 वाले में 6 4 10, यहाँ से 10 आना शुरू होगा। 6 4 जोड़ दो कितना आएगा 10, एक ही हो गया। उसके बाद में 5 में 5 जोड़ो कितना आएगा 10, 2 हो गए, है ना, 2 हुए। और फिर 6 4 10, 3 हो गए, है ना। 5 5 1 2 3, बस 3 ही समा 3, यानी कि प्रायिकता क्या होगी बेटा, प्रायिकता होगी 3 बटे टोटल कितने हैं 36। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूना
6, 1/12। आंसर आ रहा है बेटा 1/12, जहां पे आता वही सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त सम संख्या, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा गया है। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से 3 अंक यानी कि 2, 4, 6, ये क्या है? सम। सम है ना, तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता इसकी होगी 1, 2, 3 नंबर सम है, टोटल संभावना कितनी है? 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। तो क्लास को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।